हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले वीडियो में जैसा देखा कि पहली कविता हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक बदल गई है, नई कविता के माध्यम से नव निर्माण यानी नया सृजन करना, कुछ नया करना। कवि त्रिलोचन जी ने हमें कविता के माध्यम से बताया है। पहली कविता की पहली चतुष्पदी में अर्थात पहली पंक्ति में उन्होंने हमें ये बताया है कि किस प्रकार से ईश्वर ने उन्हें अपने लक्ष्य के लिए, हर व्यक्ति को जिस प्रकार से लक्ष्य के लिए अपने इस पृथ्वी पर भेजते हैं, वह धरती माता से, ईश्वर से, अपने परमात्मा से वो यह कह रहे हैं कि आपने मुझे जो विश्वास दिया है, जो उत्साह दिया है, जो जीवन दिया है, उसे मैं इस भूमि पर निभाऊंगा और मैं उसे इस भूमि पर निभाऊंगा। आपने मुझे इतना बड़ा आकाश दिया है। तो कवि का अर्थ यही है कहने का कि जो विश्वास उन्होंने रखा है ईश्वर के प्रति, वह विश्वास को में वह सफल उतर कर दिखाएंगे। पहली पंक्ति के माध्यम से हमने कल ही समझ चुके थे। अब दूसरी पंक्ति में कवि ने क्या बताया है, सूत्र के माध्यम से बताया है कि एक सूत्र किस प्रकार से, एक बंधन किस प्रकार से होता है, कि वो प्रेम का बंधन हो, परिवार का बंधन हो या किसी के विश्वास का बंधन हो। वो कहते हैं कि यहाँ तक है कि उनका ये भी मानना है कि इस पृथ्वी पर वो कहीं भी चले जाए, इस विश्व में वो कहीं भी जाए, लेकिन अपनी पृथ्वी के प्रति जो उनका कर्तव्य है, अपनी भूमि के प्रति जो कर्तव्य है, वो उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे और अपनी भूमि के प्रति उसमें उन्होंने अपना आदर व्यक्त करते हुए अपने भाव प्रकट किए हैं। अब हम तीसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि कवि ने हमें ये बताया है कि सत्य है राह में अंधेरा है। उनकी चतुष्पदी का ये तीसरा पंक्ति है कि सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि त्रिलोचन जी का कहना है कि सचमुच में हमारे राह में अंधेरा है। सभी को पता होता है कि राह में अंधेरा है, अर्थात कि हमारे जीवन में निराशा है, लेकिन यह रोक देने के लिए घेरा है। इसका अर्थ ये होता है कि कई तरीके से हम कठिनाइयों से घिरे रहते हैं, लेकिन इन कठिनाइयों को देखते हुए हम पीछे हट सकते हैं क्या? नहीं हट सकते हैं। इस अंधेरे को चीरते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वह निराशा हमारे सामने क्यों आती है? क्योंकि हमें रोकने के लिए आती है। कोई भी आप पढ़ाई करो, उदाहरण के लिए बताती हूँ, अगर आपको मैथ्स का कोई फार्मूला सॉल्व करना है और वह नहीं आ रहा है, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे क्या? आप बार बार उसके लिए प्रयत्न करोगे? निराश होने से कुछ काम नहीं होगा। इसीलिए ऐसी निराशा को तोड़कर हमें अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते जाना है। कितनी भी कठिनाई हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है, और इसलिए तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि देखो ये व्यक्ति है, बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होती है, वो कितनी कठिनाइयों को पार कर जाता है, यह हमें नहीं मालूम होता, उसका संघर्ष हमें नहीं मालूम होता है। इसीलिए यहाँ पे कवि ये हमें समझा रहे हैं कि ये सत्य है कि हमारे रास्ते में बहुत सी निराशाएं आती है, बहुत सी असफलताएं आती है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। इन कठिनाइयों का सामने करते हुए हमें आगे बढ़ना है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। वो कह रहे हैं कि और कोई रास्ता हमारे पास है क्या? ऐसा बोला जाता है कि आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके। तो इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि हम डायरेक्ट ये बोलेंगे कि अरे बहुत ज़्यादा ही कठिनाई है, हम ये काम नहीं करेंगे। बहुत से लोगों को अगर अपना काम नहीं करना होता है तो उनके पास यही बहाने होते हैं, हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। और जो मेहनती लोग रहते हैं वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं? मेहनत के द्वारा आगे बढ़ते हैं और फिर ऊंचाई के उस शिखर पे पहुंच जाते हैं कि लोग उनका नाम लेने लगते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। इसलिए यहाँ क्या बता रहे हैं कि काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। भले निराशा है, लेकिन उससे डरना नहीं है, हमें आगे बढ़े चले जाना है, आगे बढ़े चले जाना है। अब तीसरे चतुष्पदी में तो हमारे सामने कवि ने ये बता दिया है कि सत्य होता है कि ये कठिनाई से भरी हुई ज़िंदगी, ये संघर्ष से भरा हुआ हमारा जीवन होता है, लेकिन उससे पीछे हटना नहीं है, हमें किसी प्रकार से डरना नहीं है, उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। अब चतुष्पदी में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताते हैं बल के बारे में कि बल है, बल नहीं होता है सताने के लिए, बल नहीं होता है सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए।
कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान के लिए नहीं करता है। बल अगर मिला है तो हमें किसी को भी कभी भी शक्तिशाली मनुष्य बनने पर अपने बल को कभी भी किसी को परेशान के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस बल का उपयोग पीड़ितों को, दुखियों को, त्रस्तों को उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अर्थात क्या कहना है कवि का कि असहाय और पीड़ितों को संरक्षण देना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, उस बल का प्रयोग हमें करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है, जिसे बल मिला रहता है, जो ताकतवर है, उन्हें असहाय और दीन दुखियों का सहायक बनना चाहिए कभी भी। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि उनकी ताकत बनना चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए। ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा ताकतवर लोगों को प्रयास रहना चाहिए, सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। किसी को हम जरूरी नहीं है कि अपने शक्ति से ही, किसी को धन से हम मदद कर सकते हैं, किसी को अपनी शक्ति से दे सकते हैं, यानी हर किसी के पास कोई ना कोई शक्ति होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आपको पद की शक्ति मिल गई है या आपको पद मिल गया है तो उससे आप दूसरे का तिरस्कार करो, नहीं। ये हमें इसलिए करना है कि किसी का मन दुखी ना हो, समाज में कोई दुखी ना रहे, जिससे कि समाज में कोई भी दुखी ना रहे और किसी के भी साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। हमें अपने उस शक्ति के द्वारा यह दिखाना है। यहाँ पर कवि ने एक समाजवादी दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से हमें समाज में समानता लाकर दिखाना है, और इस प्रकार से कवि हमें इस समाजवादी दृष्टिकोण के द्वारा, बल के द्वारा हमें पीड़ितों को बचाने के लिए, असहायों की सहायता करने के लिए बता रहे हैं। इसके बाद में कवि ने हमें 5वीं पंक्ति में सप्तश्री में यही बताया है कि चतुष्पदी में 5वें कवि का कहना है कि जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपने इतिहास वही कहता है। अब यहाँ कवि सीधे कह रहे हैं कि संघर्ष में जीवन होता है, सभी को पता है, लेकिन उसके लिए उनका क्या कहना है कि अपनी मंजिल को पहले से तय कर लेना चाहिए। हम इस असमझ में नहीं रहना चाहिए कि हाँ हमें क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि पथ में कितनी भी संकट, कितनी भी बाधाएं आई तो वह उससे हमेशा क्या करता है, सामना करता हुआ आगे चला जाता है, और एक दिन इतिहास भी वही रचता है। हम कहते हैं कि लोग इस पद पे बैठे हैं, उस पद पे बैठे हैं, ऊंचे हैं, ये कलेक्टर बन गए हैं, ये प्रिंसिपल बन गए हैं, ये ऑफिसर बन गए हैं। हम ये तो देखते हैं कि वो आराम से गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी कितनी बड़ी मेहनत रहती है ये कोई नहीं समझ सकता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर वह अपना इतिहास कहते हैं। अर्थात देखिए, इस कविता के माध्यम से हमें सीधे पता चल रहा है कि किस प्रकार से हमारे सामने बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े लोगों ने, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपसे बताती हूँ कि आज इतिहास वही रचता है, क्योंकि सिद्धि के शिखर पर बैठा, हमारे सामने कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बाबा साहब आम्बेडकर का उदाहरण ले सकते हैं कि जिन्होंने सारी डिग्री ले लेकर ज्ञान के द्वारा शिखर पर 8-8 घंटे भूखे रह के उस ज़माने में उन्होंने क्या किया, सारी ज्ञान उन्होंने अपने तरफ जमा की, और उस ज्ञान के द्वारा उन्होंने क्या किया, संविधान को रच डाला, संविधान के रचयिता कहलाने लगे, और आज एक सिद्धि के शिखर पर बैठकर इतिहास वो रचते हैं। आज वो सबके बाबा साहब बन गए। ऐसे ही कितने हमारे संत हैं, स्वामी विवेकानंद है, हमारे सामने देखने के लिए मिलते हैं, बड़े बड़े लोग देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि अरे ये कलेक्टर बन गया, ये ऑफिसर बन गया, लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी मेहनत के कारण ही हमें दिखाई देती है, और इतिहास भी वही फिर रचते हैं। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से लोग अपनी मंजिल का पता करने के बाद में उस मंजिल तक हमें पहुँचना है। किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को उससे भी ऊपर साइंटिस्ट बनना है। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति बनता है वह सिद्धि के शिखर पर ऐसे आसानी से नहीं जाता है। पद के संकट को वो बहुत सहता है, उसके बाद ही कहीं जाकर उसे वो मंजिल मिलती है और वो ऊंचे पद पर बैठता है। अब अगले चतुष्पदी में कवि ने हमें यही बताया है कि प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अब कवि हमें क्या बता रहे हैं कि
तुम प्रीति की तो राह पे आओ, प्रेम और नेकी के अर्थात नैतिकता की राह पर हमें हमेशा चलना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि आपसी मतभेदों व वैमनस्य को भुला दो और भुलाकर प्रेम के मार्ग का कभी भी अनुसरण करो। उसी पर यानी कि नेकी के साथ और अच्छाई के साथ अर्थात अपने कर्मों के अच्छे कर्मों के साथ ही कभी भी बढ़ते जाओ। इस पर सभी का अधिकार है, इसलिए सभी को प्रेम के साथ लेकर नेकी की राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखना और मिलजुल कर ही जीवन जीने में अनोखा आनंद आता है। और इसी आनंद को कवि गीति की राह पर चलने के लिए कहते हैं। इसी आनंद को कवि गीति की राह पर, गीति की राह यानी अब गीति यानी क्या होगा, गीत गाना यानी प्रेम, प्रेम की भाषा। इसीलिए वह प्रीति की राह पर, गीति की राह पर, नीति यानी नेकी की राह पर। इस प्रकार से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप सब प्रेम के द्वारा, अच्छाई के द्वारा, नेकी के द्वारा अपने जीवन में अनोखा सब मिलजुल कर आपस में आनंद उठा सकते हैं। और इसी आनंद को पाने के लिए कवि हमें गीति की राह पर चलने के लिए कहते हैं। अब हमारे सामने, अब मैं ऐसा समझती हूँ कि शायद आप लोग को इतनी पंक्तियाँ समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसके बाद और 2 पंक्तियाँ जो कि मैं ये पंक्ति पूरी करके आपकी ये कविता पूरी करूँगी, जिससे कि आप लोग एक बार फिर से इसे दोहरा लेना और उसके क्वेश्चन आंसर में जो भी डाउट हो आप मुझे ये चीज़ मेरे व्हाट्सएप पे बताना कि क्या आप लोग को क्या मीनिंग नहीं समझा है, क्या नहीं समझा है, कौन सा क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है। अब इसकी अगली पंक्ति मैं आपको बता दूँ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि इस पंक्ति के माध्यम से, इस चतुष्पदी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। अब चतुष्पदी यानी मैंने पहली बताई थी तुकबंदी, यानी कि जैसे साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। नारी नारी यानी तुकबंदी में क्या आ रहा है, चतुष्पदी इसे ही कहा जाता है कि ये तुकबंदी बांधता है, नारी नारी। फिर तीसरे लाइन में नहीं है, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। फिर नर नारी आया यानी चौथा। 4 चरण की होती है चतुष्पदी और इसमें तीनों चरणों में चतुष्पदी होती है, यानी कि एक तुकबंदी बनी हुई रहती है। अब इसमें कवि क्या बता रहे हैं कि आज का समय ऐसा है कि जिस प्रकार से गाड़ी की 2 पहिए होती है, अगर हमारी गाड़ी के 2 पहिए 2 व्हीलर में अगर सही ना रहे, एक भी पहिया आगे पीछे हो तो लड़खड़ा जाएंगी। इस प्रकार से 4 व्हीलर के चारों चक्के अगर सही ना रहे, एक भी चक्का अगर गड़बड़ रहे तो लड़खड़ा जाएगा। इसीलिए इस समाज में नर और नारी आज के समय में लेंगे कांटों का ताज नर नारी, यानी साथ आज समय बदल गया है। आज नर और नारी यानी कि पति पत्नी या और स्त्री पुरुष, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिलकर वह सारा भार संभालते हैं। आज दोनों में समानता आ गई है। आज हर शिखर पर समाज में नर और नारी दोनों ही कार्य में लगे हुए हैं और घर के काम से लेके बाहर के काम अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। कांटों का ताज अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ, जो कांटों से चारों तरफ से कांटे भी भरे रहे तो भी आज सारी मुश्किलों को पार कर जाते हैं नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना, दोनों का भी ज़िंदगी जो है, पुरुष के बिना स्त्री का, स्त्री के बिना पुरुष का जीवन अधूरा है। और इस प्रकार से समाज में जो भी रचना होती है वह अकेले कोई नहीं रच सकता है। बोला जाता है ना कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है, वैसे ही एक नारी की सफलता के पीछे उस एक पुरुष का भी हाथ होता है। कोई एक समाज को नहीं रच सकता है। इसलिए यहाँ कवि ने नारी यानी कि औरतों को भी महत्व दिया है और पुरुषों को भी महत्व दिया है। यानी समाज को लेकर चलना है तो नर नारी को साथ में काम करना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, समाज में रहना ही पड़ेगा। अब अंतिम पंक्ति है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। अब कवि क्या बता रहे हैं अंतिम पंक्ति में कि कवि कहते हैं कि संघर्ष करते हुए मनुष्य को अतीत का जीवन बहुत अच्छा था, अर्थात कि वह अपने पूर्वजों का जीवन उसे अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि पूर्वज को उनकी उपेक्षा क्या करना पड़ा है, बहुत कम संघर्ष करना पड़ा है। उनका जीवन सुखमय था और उनकी उपेक्षा
कम मेहनत करना पड़ा है। बेशक हम लोग ये मानते हैं कि दिन प्रतिदिन आज हमारे सामने क्या हो गई है, चुनौतियाँ बहुत बढ़ गई है, लेकिन पहले के समय में इतनी चुनौतियाँ नहीं थी। आज के समय में चुनौतियाँ बढ़ गई है। जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे जो बखूबी साथ निभाते थे, उनके बीच में प्रेम भी था, सामंजस्य भी था, यानी उन लोगों में एक दूसरे में समझदारी भी थे, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना थी, तो समर्पण का भी भाव था। और बेशक ही वर्तमान में जिसका अभाव या कमी है वह वर्तमान की उपलब्धियों क्या देखने के लिए मिलती है हमें वर्तमान में, कि उपलब्धियों से भरा हुआ है, वर्तमान गौरव से भरा है, जिसका गीत भविष्य गाएगा, अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग गाएंगे। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना चाहिए। जैसे आज वर्तमान में हम सम्मान देंगे तो जो भूतकाल में हमारे पूर्वज चले गए उन्हें भी हमें सम्मान देना चाहिए। अतः कवि कहते हैं कि अतीत अर्थात उनके पूर्वजों का जीवन तो अच्छा ही था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि समाज के उत्थान हेतु हमें संघर्ष उन्होंने जैसे किया वैसे ही संघर्ष हमें करना है। अपना योगदान ठीक उसी तरह से दिया जैसे हमने आज वर्तमान समय में दिया है, क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं कि अतीत का भी गीत अच्छा था, यानी कि जैसे आज हम अच्छा करेंगे समाज के लिए संघर्ष करेंगे, वैसे ही हमारे जैसे हम अपने पूर्वजों के गीत गा रहे हैं कि उन्होंने अच्छा किया, वैसे ही आने वाला भविष्य भी हमारा गीत गाएगा। इस प्रकार कवि ने यहाँ पे पूर्वजों को, समाज को, भूमि के प्रति, इतिहास के प्रति, अपनी हिम्मत के प्रति, नर नारी के प्रति, सबके बारे में इस चतुष्पदी के द्वारा, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताने की चेष्टा की है। कवि का यही उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम इस कविता के माध्यम से अपने समाज को समझ सकते हैं, और इसी प्रकार से कवि ने हमें यही प्रेरणा दी है कि अपनी साहित्य भाषा के द्वारा कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ते चलना है, हमें आगे बढ़ना है और पीछे हटना नहीं है।